हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हमारा चल रहा था, जिसमें हमने रिकंस्टिट्यूशन का जो पहला रीज़न था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो हम रिकंस्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप जो चलता है वो एग्रीमेंट से चलता है, और उस एग्रीमेंट में अगर किसी भी तरीके का किसी भी रीज़न से कोई बदलाव होता है तो उसे हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पहला रीज़न था रिकंस्टिट्यूशन का, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी वो पार्टनर जो पहले से बिजनेस में काम करते आ रहे हैं, जो पहले से बिजनेस के ऑनर हैं, अगर उनके बीच में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज करना होगा। और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज करना होगा तो वो आपका कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला रीज़न था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये था पहला रीज़न रिकंस्टिट्यूशन का। दूसरा रीज़न क्या है रिकंस्टिट्यूशन का? दूसरा रीज़न है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका। जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना होता है, और जब वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेगा तो फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट को बदलना पड़ेगा, पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म करना होगा, नए एग्रीमेंट को लाना होगा। तो एग्रीमेंट में बदलाव होगा, और जब एग्रीमेंट में बदलाव होगा तो वो आपका कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये आपका दूसरा रीज़न है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिकंस्टिट्यूशन का ये आपका दूसरा रीज़न है, यानी जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना होगा, उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा तो उसे हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा रीज़न एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक नए पार्टनर का हम एडमिशन कर रहे हैं। अब क्यों होता है एक नए पार्टनर का एडमिशन फर्म में? जाहिर सी बात है, हमको बिजनेस का ग्रोथ करना होगा, हमको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, फैलाना है। छोटे से एरिया में सिमट करके हमको नहीं रह जाना है, नहीं तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते हैं, लेकिन हमको और बिजनेस को बढ़ाना है। इसीलिए हम पार्टनरशिप, दूसरे लोगों से हाथ मिलाएं और पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किए। पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने का रीज़न ये होता है कि हम अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप तब कमा पाओगे जब आपके पास पूंजी होगी, आपके पास कैपिटल होगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस को हमेशा होता है, बिजनेस के ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा बिजनेस के लिए, तो मान लो कि ए और बी दो पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ये दोनों पार्टनर मिलकर के काम कर रहे हैं बिजनेस में। बिजनेस के लिए और पूंजी की ज़रूरत है, अपने पॉकेट से दोनों ने पैसा लगाया हुआ बिजनेस में कैपिटल के तौर पे। अब बिजनेस को और बड़ा करना है, तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए चाहिए पूंजी, चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए ए और बी ने एक नए पार्टनर का एडमिशन किया, मान लो सी का एडमिशन यहाँ पर हुआ। अब सी जो है बिजनेस में आएगा तो वो पार्टनर बन जाएगा, पार्टनर का मतलब ऑनर बन जाएगा बिजनेस का। तो तीन ऑनर होंगे, ए, बी और सी। अच्छा, जब सी का एडमिशन होगा तो सी तो ऐसा ही नहीं आ जाएगा फर्म में कि हम ठीक है हम नए पार्टनर बन रहे हैं। ये जब आएगा सी तो अपने साथ कैपिटल लेकर के आएगा, अपने साथ पूंजी लेकर के आएगा, और अपने साथ जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा, और इससे बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन भी होगा, बिजनेस बड़ा होगा। हमको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो हम और पार्टनर को एडमिशन करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा मेरा ज़्यादा अच्छा पार्टनर हो सकता है, हम उसके स्किल को देखेंगे, हम उसके नॉलेज को देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। और यहाँ पर जो नए पार्टनर का एडमिशन होगा वो आपके ए और बी के दोनों के सहमति से नए पार्टनर का एडमिशन होता है। नए पार्टनर का एडमिशन करने का रीज़न है कि हमको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, हम बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन करेंगे, हमको ज़्यादा कॉम्पिटेंट, ज़्यादा सक्षम लोग की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है कि हमको बहुत एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत हो। कोई नौसिखिया अगर पार्टनरशिप फर्म में घुस जाएगा तो वो काम ठीक से नहीं करेगा। आप जानते हो कि कोई नया बंदा होता है, उसको काम का अगर नॉलेज नहीं है तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, वो आधा टाइम तो टाइम पास करते रह जाएगा, काम को समझने में वो सारा टाइम चला जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म को क्या चाहिए?
पार्टनरशिप फर्म को चाहिए कि कोई एक्सपीरियंस, कोई कॉम्पिटेंट हो, कोई सक्षम इंसान को हम भर्ती करें। तो एक तो ये कैपिटल लेके आएगा। दूसरा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वो कॉम्पिटेंट हो, वो सक्षम हो, वो काम करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो, इसीलिए हम पार्टनर का एडमिशन कर रहे हैं। तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो ये सारा रीज़न है एक नए पार्टनर के एडमिशन का। इसीलिए हम पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं, और जैसे ही ये नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करेगा तो इसको यानी ए और बी को अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा कुछ छोड़ना पड़ेगा और सी को देना होगा। तो ये इंटर करेगा और इसको हिस्सा देना होगा। इससे जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, आपका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, इसको चेंज करना होगा और एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा। और इस नए एग्रीमेंट को बनाया जब जाएगा तो कहलाएगा आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी नए पार्टनर के एडमिशन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और इससे क्या होता है, आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है। और यही रीज़न है आपका पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्टिट्यूशन का। बात समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बातें बताई वो बातें यहाँ पर लिखी हुई भी है, हम उसको आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज नीडेड, समटाइम्स a new partner is needed into the business due to following reason। तो कुछ रीज़न होता है जिसके कारण हम यहाँ पर नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। क्या रीज़न है वो हम रीज़न को वन बाय वन करके देखते हैं। When more capital is needed for the expansion of the business। अब बिजनेस को, जो पार्टनरशिप बिजनेस ए और बी यहाँ पर मिल करके चला रहे थे, तो इनके पास लिमिटेड पूंजी होगी। ये अपने पॉकेट से जितना पैसा लगा सकते थे उतना लगाया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये बैंक से करोड़ों रुपए का लोन ले लेंगे। ये क्या करेंगे कि पूंजी को बढ़ाने के लिए, मतलब ग्रोथ और एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप फर्म को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इसको ज़रूरत है ए और बी को पूंजी की। अब पूंजी की ज़रूरत है तो ग्रोथ और एक्सपेंशन होगा कैसे? जब नया कैपिटल आएगा तब। और नया कैपिटल के लिए हम एक नए पार्टनर का यहाँ पर एडमिशन करेंगे। ये सी जो है अपने साथ कैपिटल लेकर के आएगा, उस कैपिटल को हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल से बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उससे हम बिजनेस को और ज़्यादा फैलाएंगे, नए ब्रांचेस खोलेंगे। तो ये सब बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं, क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा और उस पैसे का इस्तेमाल हम बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए खर्च करेंगे, यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम ये सारा पैसा लगाएंगे। तो व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, नीड है, इसीलिए हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। यहाँ पर हमने इसलिए सी का एडमिशन किया। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? पहला तो कैपिटल, किसके लिए? तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। दूसरा रीजन है व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस को कैसे चलाना है? इफिशिएंट रनिंग करना है बिजनेस का, एकदम बिल्कुल इस तरीके से बिजनेस को चलाना है कि कोई भी नौसिखिया आदमी जब पार्टनरशिप फर्म में रहेगा तो ठीक से काम नहीं करेगा, पहले तो काम को सीखने में ही सारा समय वो गवा देगा। तो एक कॉम्पिटेंट यानी सक्षम इंसान जो वाकई में काम कर सके, जिसको काम करने आता हो, यानी एक्सपीरियंस पर्सन का रिक्वायरमेंट हो, नीड हो। तब किस लिए नीड हो? तो एफिशिएंट रनिंग, यानी कि बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमको एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट पर्सन की ज़रूरत है, इसलिए हम एक नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। यहाँ पर एक तो ये कैपिटल लेकर आएगा, जो पार्टनर का यानी ऑनर का फर्ज होता है कि हम कैपिटल लेकर के बिजनेस में आएँ। दूसरा, ये कॉम्पिटेंट होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको सारे चीज़ का नॉलेज है, पहले से ही नॉलेज है कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, एसेट और लायबिलिटी का मूल्यांकन जो है वो सब कुछ वो जानता है कि मतलब एक तरीके से उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से काम कर सकता है, बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ का उसको नॉलेज होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारा उसको जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या जितना भी काम हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, A to Z चीज़ों के बारे में उसको पहले से ही पता है। तो वो क्या करेगा, जब इसका एडमिशन होगा तब ये आएगा और फटाफट काम करना शुरू करेगा
और जब ये फटाफट काम करना शुरू करेगा तो इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन होगा, बिजनेस का एफिशिएंट रनिंग होगा, वो बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा और बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये रीज़न है आपका एडमिशन का। क्या रीज़न है? तो कंपिटेंट पर्सन का रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फटाफट सक्षम होना चाहिए, उसको पहले से सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ताकि बिजनेस जो है वो उसका एफिशिएंट रनिंग हो सके, बिजनेस अच्छे तरीके से काम कर सके और बिजनेस का ग्रोथ एक्सपेंशन हो सके और बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसीलिए हम एक नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। इसके बाद to increase the goodwill and reputation of the business by taking a reputed and renowned person into the partnership। देखिए यहाँ पर क्या है हमको कि एक नए पार्टनर का हम एडमिशन करेंगे। अब हम क्यों करेंगे नए पार्टनर का एडमिशन? तो इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेपुटेड पर्सन। यहाँ पर जो भी बिजनेस चल रहा है वो आपका रेपुटेशन पे टिका हुआ है। बिजनेस में गुडविल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके बिजनेस का गुडविल यानी रेपुटेशन बहुत अच्छा है, आप अच्छी सर्विस देते हो अपने कस्टमर को, तो जाहिर सी बात है कस्टमर बार बार आपके पास आएंगे और आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो जो बिजनेस का गुडविल है या जो रेपुटेशन है वही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके बिजनेस का गुडविल या रेपुटेशन खत्म हो गया तो मार्केट में आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा और जब आपके दुकान पर कोई कस्टमर ही नहीं आएगा तो आप बेचोगे क्या? और जब आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। क्लियर है बात? इसीलिए किसी भी फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, किसी भी बिजनेस का गुडविल या रेपुटेशन जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो गुडविल का यानी बिजनेस का रेपुटेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक फर्म रेपुटेड नहीं होगा, जब तक आपका फर्म का गुडविल अच्छा नहीं होगा, तब तक जो है कस्टमर आपके दुकान पे नहीं आएंगे और आपका बिजनेस जो है एक तरीके से चौपट हो सकता है, आपका बिजनेस पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपका बिजनेस को बंद करने की नौबत आ सकती है। तो अपने गुडविल को बढ़ाने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई शहर का कोई रेपुटेड इंसान हो, कोई रेपुटेड पर्सन हो जिसका ऑलरेडी गुडविल हो। जैसे मान लीजिए कि हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हैं। अब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेपुटेड है, उसका बहुत ज़्यादा नाम है। लाइक मान लो अमिताभ बच्चन को हम अगर ले रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं वो, और अगर उनका हम एडमिशन करेंगे तो इससे हमारा पार्टनरशिप फर्म जो है उसका गुडविल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो पहले से ही नामी आदमी है और उनके नाम से हमारे फर्म का, हमारे बिजनेस का भी नाम बढ़ेगा। और जब हमारे बिजनेस का नाम बढ़ेगा तो ये कहेगा कि अरे इस बिज़नेस के तो जो ऑनर में है या पार्टनर जो है वो अमिताभ बच्चन भी हैं, तो ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं, चलो इनका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे उनके नाम से। अरे उनका खोला हुआ टी शर्ट तक नीलाम होता है, उनके जूते नीलाम हो जाते हैं, बहुत सारे जो फेमस एक्टर होते हैं उनके टी शर्ट, कपड़े नीलाम होते हैं। तो यहाँ पर तो एक रेपुटेड पर्सन अगर जुड़ जाएगा पार्टनरशिप फर्म से तो हमारे पार्टनरशिप फर्म का जो है वो रेपुटेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे हम मार्केट में धूम मचा सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट का सेल काफ़ी बढ़ जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और हमारे गुडविल का रेपुटेशन जितना बढ़ेगा, हमारे फर्म का रेपुटेशन जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो कोई शहर का कोई भी एक इंसान, जिसको ज़रूरी नहीं है कि अमिताभ बच्चन कोई एक्टर या कोई बहुत बड़ा इंसान ही हो, जिसको लोग इज्जत करते हैं, जानते हैं शहर भर में लोग, अगर उनको आप अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं तो आपके फर्म का गुडविल बढ़ेगा और गुडविल बढ़ेगा तो आप सेल ज़्यादा कर पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपका प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और आपका कंपनी, ये तीनों जो हैं आपके प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, अपना ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए ये लोग काम करते हैं। तो इसीलिए क्या करता है कि यहाँ पर गुडविल को या रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए हम एक नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं ताकि उनके नाम के साथ साथ हमारा जो नाम है, फर्म का नाम है या जो हमारे बिजनेस का गुडविल है वो भी इंक्रीज हो जाए। इसके बाद और क्या रीज़न है आपके एडमिशन का? टू इनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। अब एक और रीज़न है कि एक कैपेबल एम्प्लॉय है आपका,
कैपेबल एम्प्लॉय जो बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से आपके बिजनेस में काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, पूरा वो डेडिकेशन दिखा रहा है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, उससे आपके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बिजनेस में और आपके बिजनेस को प्रॉफिट कमा करके दे रहा है। तो आपको लगेगा कि अरे ये इतना कॉम्पिटेंट है, इतना सक्षम है, इसको एम्प्लॉय के तौर पे हम सैलरी क्यों दें, इसको तो ऑनर बना लेंगे। तो इससे वो इनकरेज भी होगा। मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें से एक या दो एम्प्लॉय बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं जिससे हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। आपने मूवी देखा भी है, छोड़िए मूवी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो कोई कॉम्पिटेंट आदमी हो, वो अगर कोई कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हो, बहुत अच्छे से बिजनेस में काम कर रहा है और उससे आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एम्प्लॉय को सैलरी क्यों देंगे? 30,000 50,000 का सैलरी देने से अच्छा है कि उसको ऑनर बना लीजिए। आप अगर उसको ऑनरशिप में ले आएंगे, अगर आप उसको पार्टनर बना लेंगे, तो वो एक तरीके से इनकरेज भी होगा। बाकी सारे एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो भी इनकरेज होंगे कि अच्छा ये अच्छा काम कर रहा था, ये बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा था, ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था, तो इसको ऑनर बना दिया गया। उसी तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे कि हाँ हम भी अच्छे से काम करेंगे, ताकि हो सकता है फ्यूचर में हमारा नंबर भी लग जाए और हम भी बिजनेस के ऑनर में शामिल हो जाए। तो ये चीज़ आपका हो सकता है। इसीलिए एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉय है उसको हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लेते हैं, ताकि जो पार्टनरशिप फर्म है वो और अच्छे तरीके से मैनेज हो सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब वो एम्प्लॉय का एक कैपेसिटी होता है, एम्प्लॉयज़ को बोला जाएगा कि ये आपको काम करना है तो वो ये काम करेगा। लेकिन अब चूंकि उसको ऑनर बना दिया गया है, तो वो पहले से ही अच्छा काम करते आ रहा था, अब वो बता सकता है अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय बन गया ऑनर, और ऑनर बन करके अब अपने एम्प्लॉय को बता सकता है, वो जो है आपको अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे सकता है कि किस तरीके से काम करना है, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि एक्चुअली में क्या बिजनेस में काम करना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। क्लियर है? तो ये सारा रीज़न है एडमिशन का नए पार्टनर का, कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, कंपिटेंट एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, इफिशिएंट रनिंग के बिजनेस के लिए, गुडविल रेपुटेशन बढ़ जाए, कोई रेपुटेड इंसान आ जाए, पर्सन आ जाए हमारे बिजनेस, तो उनके रेपुटेशन के साथ हमारा भी रेपुटेशन बढ़ जाए, और एम्प्लॉयज़ को भी हम ऑनर के तौर पे ले आते हैं अगर वो सक्षम हो इनकरेज करने के लिए। तो ये सारा रीज़न है। अब राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, अब क्या क्या हक मिल जाएगा जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करेगा, तो उसको क्या क्या राइट मिलेगा। सबसे पहला राइट है उसका राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में जो भी फ्यूचर में एडमिशन के बाद जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा उसका हिस्सा दिया जाएगा नए पार्टनर को। जैसे ये पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जो भी अब इसके एडमिशन के बाद फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा, इस नए पार्टनर को भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो ये राइट उसको होता है, ये इसका अधिकार है, वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। तो ये एक राइट हो गया। दूसरा जो राइट है आपका, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। अब जितना भी फर्म का एसेट है उसमें भी उसको हिस्सा मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। तो उसके एडमिशन पे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा और बिजनेस के एसेट का हिस्सा मिलेगा। क्लियर है बात? इसके बाद अगर उसके एडमिशन के बाद फर्म का कोई लायबिलिटी होता है, फर्म कोई लायबिलिटी इनकर्ड होता है, कोई लायबिलिटी आता है फर्म के ऊपर, तो इसको भी लायबिलिटी में शामिल किया जाएगा, इसको भी हिस्सा देना होगा लायबिलिटी का। अब जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो इसको अपने साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें लेकर के आनी होती है। पहली चीज़ें तो आप जानते हो, पहली बात, इसको कैपिटल लेके आना हो, क्योंकि ऑनर जो है वो पूंजी लेकर के आता है। तो पहला जो आपका रीज़न था, कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उनको बिजनेस का, तो ये कैपिटल लेकर के आएगा। दूसरा ये लेकर के आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, या गुडविल का हिस्सा लेकर के आएगा। अब जैसे ए और बी बिजनेस में काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके बिजनेस कमाया है और अपने दम पर इन्होंने फर्म का गुडविल बनाया है, रेपुटेशन बनाया है, और उस गुडविल का भी वैल्यू होता है, उस गुडविल का भी मूल्य होता है, वैल्यू होता है। अब ये आएगा, तो बताइए नया पार्टनर जब एडमिट होगा फर्म में, तो इसका कोई ये कोई भी मतलब सहयोग किया है फर्म के गुडविल में?
ए और बी जो है वो गुडविल बनाया है पूरे फर्म का, इन्होंने मेहनत किया है और ये एंटर करेगा तो इसको भी फायदा होगा। इसलिए ए और बी यानी पुराना जो पार्टनर है वो कहता है नए पार्टनर से कि तुम आ रहे हो तो तुम्हारा कैपिटल लाना फर्ज है, तुम कैपिटल लेकर के आओ, और फर्म का जितना गुडविल है पूरे फर्म का, तो जितने हिस्से के लिए तुम आ रहे हो उतना गुडविल का हिस्सा भी तुम हमको ला करके दो। तो यहाँ पर ये पार्टनर जो है ए और बी को, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, जो हिस्सा देगा, तो मतलब जितने हिस्से के लिए आ रहा है वो गुडविल का हिस्सा भी लेकर के आएगा। तो दो चीजें लेकर के आएगा, एक कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल का हिस्सा लेकर के आएगा। क्लियर है बात? इसके बाद अब हमको पार्टनरशिप फर्म तो समझ में आ गया कि क्या है पार्टनरशिप फर्म, हमारा रिकंस्टिट्यूशन का क्या रीज़न है, ये सब कुछ हम समझ गए यहाँ तक। अब है फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब इसके एडमिशन होने पर ये पार्टनरशिप फर्म में जब एंटर करेगा तो इसके एडमिशन पर हमको कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। क्या क्या एडजस्टमेंट करना होगा? फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमको कुछ एडजस्टमेंट करना होगा पार्टनरशिप फर्म में। क्या क्या एडजस्टमेंट करना होगा? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके एडमिशन होने पर पार्टनरशिप का जो ओल्ड रेशियो था वो इसको हिस्सा देने के बाद, यानी सी को भी हिस्सा मिलेगा तो एक नया रेशियो बनेगा। तो सबसे पहले हमको इसमें कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, ए और बी जब सी का एडमिशन होगा नए पार्टनर का तो ये अपना हिस्सा कुछ छोड़ेगा, और अपना हिस्सा, जितना हिस्सा ये छोड़ेगा या जितना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा उतना ही ये गेन करेगा। तो यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में आपको बता दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसी से आपका न्यू रेशियो का भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। बाकी और क्या कॉम्प्लिकेशन है जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे तब हम देखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा हुआ है गुडविल का। यहाँ पर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का करेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं लिखा है। ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में। एग्जिस्टिंग पार्टनर में हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना, पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमने 3 मेथड ऑलरेडी सीख लिया है, जो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीनों मेथड से गुडविल हम पूरे फर्म का निकाल लेंगे, और इसमें हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। गुडविल निकालना नहीं सीखेंगे, क्योंकि गुडविल निकालना ऑलरेडी हमको आता है। तो उसी मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन भी करना होगा। अगर आपको गुडविल निकालने कहेगा तो आप उस मेथड से, तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से आप गुडविल निकाल लोगे, जैसा आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद उस गुडविल का हमको ट्रीटमेंट करना होगा। ट्रीटमेंट मतलब कि पूरे फर्म का गुडविल कितना है और ये कितना गेन कर रहा है। जितना ये गेन कर रहा है उतना ए और बी को, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देना होगा। तो ये हम ट्रीटमेंट करेंगे। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, और यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करके हम गुडविल का हिस्सा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होगा। ठीक है। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम पढ़ चुके हैं। जब नए पार्टनर का सी का एडमिशन होगा तो हमको पार्टनरशिप फर्म में जितना भी एसेट एंड लायबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके, मतलब उसका पुनर्मूल्यांकन करना होगा। जाहिर सी बात है, जब नया पार्टनर आएगा तो वो हिस्सा मांगेगा फ्यूचर प्रॉफिट का, और एसेट का भी हिस्सा मांगेगा। अब जब एसेट का हिस्सा मांगेगा तो जितना भी एसेट था वो बनाया है ए और बी ने, ये अभी अभी इंटर किया है बिजनेस में और बोलेगा कि अब तो हमको एसेट भी चाहिए सब कुछ। तो भाई मेहनत करके तो बनाया है ए और बी ने, और धीरे धीरे उस एसेट का वैल्यू बढ़ा होगा। जैसे अगर लैंड होगा या बिल्डिंग होगा तो इन सारे चीज़ों का वैल्यू बढ़ा होगा, स्टॉक होगा, बहुत सारा एसेट होगा, इसका वैल्यू बढ़ा होगा, और बढ़े हुए दाम पर भी ये हिस्सा मांगेगा। अब नया नया आया है, कोई मेहनत किया नहीं है, अभी अभी पार्टनरशिप फर्म में आया है और मांग रहा है आपके एसेट का हिस्सा हमको दो। तो इसके एडमिशन से पहले हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, और उसमें हम अपने एसेट और लायबिलिटी का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। अब पुनर्मूल्यांकन जब हम करेंगे तो
हमको या तो प्रॉफिट होगा या तो गेन होगा या हमको लॉस होगा। अगर गेन होगा तो ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी अपने पुराने यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके आने से पहले ये काम करना होगा। क्लियर है बात? तो यहां पर करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी का हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके उसका पुनर्मूल्यांकन कर देंगे। इससे या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। इसके आने से पहले ए और बी मतलब ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर अपने आप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है बात? तो ये करना होगा हमको। ये चीज़ तो हम पहले भी सीख चुके हैं। इसके बाद आपको करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब जो रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअली में जो भी रिजर्व बनता है वो नेट प्रॉफिट में से बनता है और नेट प्रॉफिट होता है ऑनर का। अब जो भी रिजर्व बनाया होगा वो कौन बनाया होगा? ए और बी अपने प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा बचा करके रखा होगा रिजर्व के तौर पे। अब सी का एडमिशन से पहले क्या करना होगा? जितना भी रिजर्व दिख रहा है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जितना भी रिजर्व हम पढ़ चुके हैं, या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, इन सब को, या फिर कोई आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, कोई भी लॉस हो, सब कुछ इसके आने से पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ताकि इसके आने पर यह हिस्सा ना मांगे रिजर्व में या कोई दिक्कत ना हो। बोलेगा कि अब हमको रिजर्व में भी हिस्सा चाहिए, तो क्या रिजर्व में ये था क्या पहले से पार्टनर? नहीं, अब ये हिस्सा मांगेगा रिजर्व में। तो रिजर्व बनाया कौन है? ओल्ड पार्टनर ए और बी। अब ये बोलेगा कि रिजर्व में भी हमको हिस्सा चाहिए, तो हिस्सा हम इसको देंगे कैसे? क्योंकि हम अपने प्रॉफिट में से, ए और बी अपने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया था, और ये इंटर करेगा और बोलेगा रिजर्व में हिस्सा, तो ऐसे कैसे दे देंगे? तो हम देंगे नहीं इसको रिजर्व का हिस्सा। इसीलिए हमको एक ट्रीटमेंट करना होगा। जितना रिजर्व है इसके आने से पहले सारा समेट लो, सारा हटा लो, यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब कुछ समेट लेंगे, सारा रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद आपका एक एडजस्टमेंट और होगा, आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कभी कभी क्वेश्चन आपका कह सकता है कि जो भी कैपिटल होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। तो आपको देखना होगा कि पुराना हमारा कितना कैपिटल है पूरे फर्म का, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उसके हिसाब से आपको कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। क्लियर है बातें? तो एक नए पार्टनर के एडमिशन पे हम लोगों को इतना इतना काम करना पड़ेगा। होपफुली आपको सारी बातें, सारे थ्योरेटिकल बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारा काम जो है हम एक नए पार्टनर का के एडमिशन पे करते हैं। ये सारा हमको एडजस्टमेंट करना होगा। इसमें से जितना भी एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जैसे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा फॉर्मूला वगैरह हमको पता है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाए थे आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसी तरीके का आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड करेंगे, जो भी गेन होगा उसको हम क्रेडिट साइड में करेंगे। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। रिजर्व का भी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये पढ़ लिए हैं हम ऑलरेडी। तो मतलब एक तरीके से सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व किया गया है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है आपका। थोड़ी थोड़ी बातें सीखनी है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि सारा ट्रीटमेंट, अब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में क्या करते थे, एडमिशन में क्या करना होगा, रिटायरमेंट और डेथ में क्या करना होगा, डेथ में भी हमको, रिटायरमेंट और डेथ में भी यही सारा एडजस्टमेंट हमको करना होगा। तो बस थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। ये अंतर को बस आपको समझना है, पार्टनरशिप जो आपका है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो ये सारा ट्रीटमेंट आप लोग देख लोगे, सारा थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ लोगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे। इसमें से अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक ये सारी चीज़ें आप देख कर रखोगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।